हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डिबेंचर या फिर रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला समझते हैं। KD इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, आरवी का मतलब होता है रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी डिबेंचर की मैच्योरिटी होती है, डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है, तब कंपनी डिबेंचर होल्डर को जो पैसे वापस देती है उसे बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट थिंग इज एनपी। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, या फिर अगर नेट प्रोसीड नहीं दी गई है तो करंट मार्केट प्राइस। एनपी का मतलब होता है सपोज कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए हैं 100 रुपीस का डिबेंचर कंपनी ने 103 पे इश्यू किया है एट अ प्रीमियम, और कंपनी की फ्लोटेशन कॉस्ट है लेट्स से ₹2। सो नेट प्रोसीड क्या हो गई 103 माइनस 2 इज इक्वल टू 101। कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे 101। सो 101 विल बी योर नेट प्रोसीड। अगर नेट प्रोसीड नहीं दी गई है तो हमें करंट मार्केट प्राइस लेनी है डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब क्या होता है मैच्योरिटी पीरियड। नेक्स्ट थिंग इज इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू इज टैक्स डिडक्टेबल then formula will be changed. What will be the change? This 1 minus t जो यहाँ पे आता है i के बाद, उसकी जगह पूरी फॉर्मूला के बाद वो 1 minus t आएगा। ठीक है, so only small change is there. i के बाद जो 1 minus t आता था वो पूरी फॉर्मूला के बाद 1 minus t आएगा। ठीक है, so फिर से एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं। KD is equal to i multiply by 1 minus t प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू इज टैक्स डिडक्टेबल देन फॉर्मूला विल बी I प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस T। नाउ वी विल learn some of the example regarding this formula. So let us come to here. This is the first example and this is the second example. So first example, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीस दी गई है। डिबेंचर इश्यू किया था 10% प्रीमियम पे। सो कितना हो गया इश्यू प्राइस? इश्यू प्राइस विल बी 100 प्लस 10% इज इक्वल टू 110। मैच्योरिटी पीरियड दी गई है 5 इयर्स। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5, 10% प्रीमियम पे इश्यू किया है, मैच्योरिटी पीरियड 5 इयर्स है, टैक्स रेट इज 35, सो t इज इक्वल टू 35%, लेट अस से 0.35, इंटरेस्ट रेट 10% दिया गया है, i इज इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 10 रुपीज। हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे ही मिलता है, सो नॉट ऑन इश्यू प्राइस। सो I इज इक्वल टू 10 रुपीज, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10%। नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी गई है, सो हम एज्यूम कर देंगे रिडम्पशन विल बी मेड एट द कॉस्ट और सेके फेस वैल्यू। So face value क्या है? Redemption value is equal to face value is equal to 100. So now we will put this figure in the formula. So the formula will be KD is equal to I. What is I? I is equal to 10 bracket 1 minus T. 1 minus T कितना है? 0.35. Then plus RV minus NP. Redemption value कितनी है? 100. नेट प्रोसीड कितनी आई 110 डिवाइडेड बाय n कितना है मैच्योरिटी पीरियड 5 डिवाइडेड बाय RV 100 प्लस NP 110 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस
यहाँ पे आएगा -10/5 दैट इज -2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 210 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 105। सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी 10 multiplied by 0.65 minus 2 that is 4.5 divided by 105. So your answer will be 0.04286 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो उसकी कॉस्ट आएगी 4.28%, राइट। सो दिस in this way you can calculate your cost of debenture. I hope you will understand. Now we will learn example number 2. So example number 2 में क्या दिया गया है? Interest rate is 10%. So I is equal to 10% of face value कितनी है? 100. So I is equal to 10. Maturity period is 10 years. So N is equal to 10. Issued as on 1/4/19. 1/4/19 को इश्यू किया है और 10 ईयर की मैच्योरिटी है। सो मैच्योरिटी पीरियड कब तक रहेगा? 1/4/29 तक, ठीक है। आज 1/4/24 है, ठीक है। सो डिबेंचर 1/4/19 को इश्यू किए थे, आज 1/4/24 है। सो कितने साल हो गए? 5 साल ऑलरेडी हो गए। सो अब कितने साल बाकी रहे मैच्योरिटी के? ओनली 5 ईयर। सो यहाँ पे एन आएगा 5 ईयर, ठीक है। हमें आज से मैच्योरिटी पीरियड देखना है। सो एन कब आएगा? 5 इयर्स। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड भले ही 10 दिया गया है, लेकिन आज 1/4/24 है और 1/4/29 को मैच्योर हो रहा है। तो दिस माइनस दिस दैट इज एन इज इक्वल टू 5 इयर्स। करंट मार्केट प्राइस 80 है। सो करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 80। सो यहाँ पे नेट प्रोसेंट नहीं दी गई है, उसकी जगह करंट मार्केट प्राइस दी गई है। Next thing is T is equal to 0.35. Now put this figure in the formula. KD is equal to I 10 multiplied by 1 minus T that is 1 minus 0.35 plus RV minus NP. What is the RV? RV is equal to face value. So what is the face value? Face value is 100. So RV is equal to 100 minus current market price at the net proceed is not given divided by N. N is what? N is 5. Net divided by 100 plus 80 that is RV plus NP or say RV plus CMP divided by 2. So what will be your answer? 10 multiplied by 1 minus 0.35 that is 6.5 plus 20 divided by 5 that is the 4. यहाँ पे आएगा 180 divided by 2 that is the 90. तो यहाँ पे आएगा आपका 10.5 divided by 90. So what will be your cost? 10.5 divided by 90. Zero. 180 divided by 2 सो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आएगी 11.67%, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।